अलग अलग बाज़ारों की ये दिगारे वीडियो भेज रहे हैं। बंद है, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि टोहाना पूरा बंद है। इन लोगों के कारण बंद है, यह आप सभी को पता है। जब दिवाली से 10 दिन पहले व्यापार मंडल का एक डेलीगेट कार्यकारी अधिकारी से मीटिंग कर चुका है। हम बीच में थे, पार्षद भी बीच में थे और प्रधान भी बीच में था। उसके बाद ये सुबह सुबह जब व्यापारी घर सोए हुए थे, किसी का कोई सामान बाहर नहीं था, कुछ हमारे व्यापारी दुकानों के ऊपर जिनका रेजिडेंस है वो सोए हुए थे। एक गुंडागर्दी तरीके से जो जेसीबी चलाई गई है, जो व्यापारी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, उसकी दीवारों को तोड़ा गया है, उसके शटर को तोड़ा गया है, उसके मीटर को तोड़ा गया है, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमारे कहने से पहले जो सरकार के मुखिया है उनको खुद एसपी को कहकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि इन लोगों ने अपराध किया। कहते हैं इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि इंक्रोचमेंट नहीं हटनी चाहिए। हमने कहा आओ अधिकारी व्यापारियों के साथ बैठो, व्यापार मंडल साथ बैठेगा, एक पैमाना बनाओ। जहाँ 125 फुट 100 फुट चौड़े रोड है वहाँ एक पैमाना बनाओ। तो फुट पे फुट तो देखो, छज्जा धूप से बचने के लिए व्यापारी को भी जरूरी है। हर चीज का एक पैमाना बनना चाहिए, पैमाने के हिसाब से ही काम होना चाहिए। लेकिन जो गुंडागर्दी करी है, इस गुंडागर्दी के खिलाफ पूरा शहर बंद है। अब पूरा शहर कोई एक व्यक्ति तो करा नहीं सकता कि अभी कुछ साथियों ने कहा कि राजनीति, भाई कोई एक व्यक्ति पूरा शहर बंद नहीं करा सकता। शहर के हर दुकानदार के मन में पीड़ा है कि ये गलत हुआ है, उन दुकानदारों के साथ बिल्कुल नाजायज हुआ है। और भी हो सकता था अगर हमारे सारे व्यापारी साथी एकजुट न हो। रही बात सरकार की, सरकार आनी जानी है। आज जो ये कह रहे हैं सरकार को बदनाम न करो, वो सरकार के शुभ चिंतक नहीं है, वो सरकार के दुश्मन है। वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। ये राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, व्यापारिक मंच है। सरकार को ये रिपोर्ट देनी चाहिए कि टोहाना पूर्ण बंद है, तो व्यापारियों में भारी रोष है, इसका रास्ता निकालो। और व्यापारी जो अधिकारियों ने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं आने वाले समय में भाई कोर्ट को तरस जाओगे। कहने के बाद जिसकी दुकान टूटती है ना, दिल रोता है। जिसका शटर टूटता है सीजन के दिनों में, भाई पूरा परिवार सदमे में होता है। आज पूरा टोहाना शहर सदमे में है, कोई अकेला नहीं है। राजनीति तो चलती रहेगी। मैं वाइस प्रेसिडेंट था, नगर परिषद का वाइस प्रेसिडेंट था। शहर में गुंडागर्दी की वारदात हुई, टोहाना बंद करने में सबसे आगे था। मेरे पास डीसी एसपी के फोन भी आए कि आप एक पद पर हो, जो आपको शोभा नहीं देता। तो हमने कहा था हम पद छोड़ सकते हैं, व्यापारी को नहीं छोड़ सकते। तो गलत हुआ है, उसके विरोध में टोहाना बंद कराने में सबसे आगे रहे भाई। हमने कोई पद की लालसा न पहले की न आज करते। आज भी हम एमसी है मौके के, डीसी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता करे, हमें कोई परवाह थोड़ी है। कोई डीसी या मुख्यमंत्री या और कोई नेता हमें थोड़ी बनाता है, हमें तो जनता बनाती है, जनता ने बनाया है। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, कहता जो भाई बराला साहब ने बात कर ली और परमवीर जी ने बात कर ली तो भाई दिवाली तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो भाई आप लोगों को बंद नहीं करना चाहिए। मानते हैं हम, वो बड़े लीडर है, राज्यसभा सांसद है, एक मौके का विधायक है। अगर इतने बड़े लोगों के, एक जिले का अध्यक्ष भी है, परवीन क्या नाम है उनका, परवीन चोड़ा जी, वो यानी कि 3 विधायक उसके अंदर आते हैं। रतिया टोहाना फतेहबाद 3 विधायक अंदर आते हैं। एक राज्यसभा सांसद है, एक जिले का अध्यक्ष है, एक मौजूदा विधायक है। इन लोगों ने डीसी को कह दिया, एसडीएम को कह दिया, क्या कोई स्टेटमेंट आई किसी की? बताओ साथियों, व्यापारी साथियों, कोई आई स्टेटमेंट की हम दिवाली तक कार्रवाई नहीं करेंगे? तो फिर इसका मतलब क्या है? या तो उन लोगों की मंशा साफ नहीं है, वो सच्चे दिल से व्यापारी का साथ नहीं देना चाहते। अगर मंशा साफ है फिर उनकी चल नहीं रही। अधिकारी उनसे हटी हो चुके हैं। अगर अधिकारी हटी हो चुके हैं तो उनको जरिए पे आना चाहिए, व्यापारियों के साथ बैठना चाहिए कि भाई हमारी नहीं चलती, हम आपके साथ हैं। आप लोगों ने हमें इस पद तक पहुंचाया है,
हम आपके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ेंगे। ये होती है रहन देते वाली बात। अब उन्होंने फोन कर दिया, डीएसपी ने और एसडीएम ने इग्नोर कर दिया। तो भाई व्यापारी तो डर के साए में है, व्यापारी ने बंद किया है। व्यापारी ने किसी के कहने पे, अगर राजनेता है कोई भी हो, वो अपने जो उसकी पार्टी के है, हम तो हर पार्टी के है भाई, अगर सही करेगा। आज मौके का विधायक परमवीर है, परमवीर को बनाने में अहम योगदान दिया है, परमवीर के खिलाफ ही बैठे हम। मौके का विधायक तो परमवीर है, बदनामी तो परमवीर की होगी, दूसरी सरकार की होगी, उपराला जी बैठे हैं। भाई हम किसी के नहीं है, हम व्यापारी के पहले हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी आओ, कोई नेता हो, हमारे लिए जो व्यापारी पर अत्याचार करेगा, हमारा कोई सगा नहीं है, हम उसके खिलाफ लड़ने में बैठेंगे। चाहे वो उपराला जी हो, चाहे बबली जी हो, चाहे परमवीर हो, चाहे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनी हो, चाहे हुड्डा जी हो, हमारे लिए सारे बराबर है। व्यापारी पर कोई भी अत्याचार करेगा, हम उसके खिलाफ हैं, खिलाफ थे, खिलाफ रहेंगे। व्यापारी के साथ है, साथ थे, साथ रहेंगे। आज जो ये घटना घटी है, ये यह नहीं है कि हमने टोहाना बंद कर दिया। भाई टोटल सोशल मीडिया पूरा देश देख रहा है, पूरे इंडिया में जा रही है, पूरे हरियाणा में जा रही है। क्या सीएम तक सीआईडी दी गई? और बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं लगा। अरे कमाल करते हो, मौके के नेता हो आप, मौके के विधायक हो, आप मौके के राज्यसभा सांसद हो, फिर आपकी सीआईडी कहां गई? कहां गई आपकी सीआईडी? किस लिए आप राजनीति कर रहे हो? आपकी सीआईडी में तो 4 दिन पहले पता लगना चाहिए कि मैं राज्यसभा सांसद हूं, मेरे शहर में यह घटना घटी, तो शहर में विरोध होगा। विरोध किसका होगा? मौके की सरकार का होगा, विपक्ष का कभी नहीं हुआ। चाहे वो कांग्रेस के टाइम में वारदात हुई थी, तब भी कांग्रेस सरकार का हुआ था विरोध। मैं मौके का विधायक था, उप प्रधान था, और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, फिर भी हमने शहर बंद कराया था। हमें कोई परवाह नहीं करी किसी का कुछ आए। भाई जो सरकार सत्ता में होगी, विरोध उसी का होगा जब शाबाशी लेने के लिए, वाहवाही लेने के लिए राजनेता लाइन में आ जाते हैं, तो गलत काम में भी उसका विरोध करने के लिए भी उनके आगे आना चाहिए। जीएसटी का क्रेडिट ले रहे हो, जीएसटी की मार किस पे पड़ी? हमारे व्यापारी पे पड़ी। सरकार को कौन चला रहा है? आपके नेता नहीं चला रहे, सरकार को व्यापारी चला रहा है। आज पूरे देश का व्यापारी टैक्स देना बंद कर दो, इनकी गाड़ियों को चाहिए जो चक्के जाम हो जाएंगे। तेल डलवाने के लिए भी पैसा नहीं है बिना व्यापारी के, कहां से पैसा लेके आएंगे? टैक्स तो हम भरते हैं, हमारा व्यापारी भरता है। अगर व्यापारी टैक्स भरना बंद कर दे और डेवलपमेंट चार्ज बंद करना पड़ जाए, एक कमेटी के अधिकारी है, तनख्वाह के लिए तरस जाएंगे, ऊपर की तनख्वाह की तो छोड़ो, और कहते हैं वही इन्फोर्समेंट हुई है। हमने दर्ज किया क्या? किस अधिकारी ने दर्ज किया? लक्ष्य बैठ के डीएमसी पास करता है, लक्ष्य आपका कार्यकारी अधिकार पास करता है, लक्ष्य आपका एक्शन पास करता है, लक्ष्य आपका बिल्डिंग से रिलेटेड अधिकारी पास करता है। जब आप नक्शे पास कर रहे हो, कोई दुकान बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, वो इंक्रोचमेंट कर रहा है, कौन रोकेगा? किसकी ड्यूटी है? पब्लिक की ड्यूटी थोड़ी है, हमारी ड्यूटी थोड़ी है, ये आपकी ड्यूटी है। जब आप कानून बना रहे हो, एक साइन करने के लिए कानून नहीं है, इस पर इम्प्लीमेंट भी आपको कराना चाहिए। चंडीगढ़ में कितनी इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी बताओ मेरे को? अगर स्टाफ ठीक तो यहां भी नहीं होगी, लेकिन वही बात है भाई, पहले इंक्रोचमेंट करवाते हैं, फिर इंक्रोचमेंट ना तोड़ने के नाम पे चंदा लेते हैं। भाई चंदा और धंधा जो अधिकारी स्ट्रिक्ट निर्देश दे रहे हैं हम भाई, जनता की तरफ से है, सुधर जाओ। आर पार की लड़ाई है, जिसके अंदर ये घमंड है कि हम कार्रवाई करेंगे। आज सोमवार का टाइम है, बिल्कुल आओ भाई, बिल्कुल स्वागत करता है टोहाना का व्यापारी। या तो मर जाएंगे या मार देंगे, आर पार की होगी, पीछे हटने वाले नहीं। अगर आपको मारना है सामने लेटेंगे, जेसीबी चढ़ा देगा, हम डरते नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी हमारे व्यापारी पर ना पहले बर्दाश्त थी, ना आगे बर्दाश्त करेंगे, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। माननीय बराला जी, आप राज्यसभा सांसद हो, उससे पहले आप टोहाना के विधायक भी रहे हो। हम आपसे भी आशा करते हैं, आप सरकार में बैठे हो, आपको तुरंत प्रभाव से ये सीएम के संज्ञान में लाकर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। हम आशा करते हैं आपसे। और रही बात उसकी, इसी जनता ने आपको उस लेवल तक पहुंचाया है। अगर ये जनता विधायक न बनाती तो शायद आप आज राज्यसभा सांसद न होते। ये जनता परमवीर को विधायक न बनती तो उसके लिए कृषि मंत्री न होते। ये वीरेंद्र सिंह बबली को विधायक न बनाती तो वो भी कैबिनेट मंत्री न होते। भाई अगर आपने जनता ने चुना है, ये वही व्यापारी है जो हाथ जोड़ जोड़ के हमारा प्रोग्राम करते हैं।
हमारे को लड्डुओं में तोड़ते हैं, पैसे में तोड़ते हैं। अगर इन व्यापारियों पे आफत आई है तो आज शहर के जो तीनों नेता है इस मंच पे होने चाहिए थे। सारी मीटिंग छोड़ दो, इससे बड़ी मीटिंग कोई नहीं है। जिस दिन इसने हाथ पीछे खींच लिया, किसी मीटिंग में बैठने के लायक नहीं रहेगा कोई भी नेता, ये गारंटी देता हूँ। ये वो मीटिंग करवाती है आपकी एक कंपनी है जो आपको इस मीटिंग में बैठने के दो, आप डिजर्विंग कर रहे हो कि मैं उस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ, इसके कारण कर रहे हो। अगर इन्हीं पे आफत आ गई, यही बर्बाद हो गई तो आप भी बर्बाद हो। कोई भी नेता हो, मैं सभी के लिए कहना चाहता हूँ, चाहे ब्रह्मेर हो, चाहे बराला हो, चाहे बदली हो, कोई भी हो, चाहे हमारे नरेश बांसल जी हो। नरेश बांसल जी ने कहा कि वो हमारे नेता है, कमेटी के नेता है, उसने कहा कि मेरी सुनी नहीं गई। अरे सुनी नहीं गई, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, चले हम आपके साथ हैं। कल हमारे पार्षदों ने भी व्यापारियों को समर्थन करा है, 18 पार्षद थे, उन्होंने एक आवाज में व्यापारियों के साथ खड़े होने का वादा किया है। हम व्यापारियों के साथ है भाई, पीड़ा किसी एक की नहीं है, ये सबकी है। आज ही 7 दुकानों में कार्रवाई हुई है, कल अगला नंबर आपका भी हो। और ये जो बता दो, जो लोग सोच रहे हैं कि अकेला ये 2 फुट के बोर्ड है, ये तोड़ के रुक जाएगी, ये तोड़ के रुकने वाले नहीं है। उनकी अगली स्टेटमेंट भी सुन लो। पहले ये बोर्ड की इंक्रोचमेंट हटाएंगे, फिर आपके बादरे में टूटेंगे, फिर आपका जो थली है 2-2, 3-3 स्टेप है वो भी टूटेगी। ये भी इंक्रोचमेंट में आता है। इंक्रोचमेंट है कहा नहीं, जो अफसर आज कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट है, सिंगल अफसर का घर भी बिना इंक्रोचमेंट के मिल जाए, मैं आपका छोड़ मिलूंगा। चलो मेरे साथ, किसी भी अधिकारी के साथ चलो, उसके भी स्टेप बाहर मिलेंगे, उसका बादरा मिलेगा, सबके मिलेंगे। लेकिन वही बात है भाई, त्योहार का टाइम है, जब तक ये प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो जोड़ा नहीं जाएगा। ये जोड़ेगा लोग छोड़ दो, इस सरकार को बदनाम ना करो। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, टोहाना के नेताओं को उनकी नॉलेज में बात डालनी चाहिए कि टोहाना में इतना रोड है, या टोहाना में क्यों हो रहा है, रतिया फतेहाबाद ये 3 जगह क्यों हो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा है? यही अफसर सीधा ऊपर से इन्हीं के ऑर्डर आए और किसी के आए? भाई इसको समझने की जरूरत है। मेरी सभी व्यापारी साथियों से हाथ जोड़ के अपील है, और यही अगर एक भाई ने बात रखी थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। कहते रेल कोच फैक्ट्री लगने नहीं दी, चलो मान लिया नहीं लगने दी, विरोध नहीं है उसका, कौन नहीं बोलता कि किसके कारण रुकी थी, चाहे वो उनके कारण रुकी हो या फ्लड के एरिया के कारण वहां से कैंसिल हुई, क्योंकि फ्लड घोषित एरिया में कभी कोच फैक्ट्री नहीं लगा सकती, ये शायद उनको ज्ञान नहीं। लेकिन आज तक बच्चे की जवान पे उनका नाम है कि उनके कारण ये रुका था, चाहे वो थे उसमें इन्वॉल्व या नहीं थी, बदनामी तो है ना। अगर आज ये इंक्रोचमेंट का मुद्दा है, जब उनको आप कोस रहे हो, 100 साल पहले की वारदात है, ये तो ताजी है, ये तो कल की वारदात है, फिर इनको क्यों बचा रहे हो? प्रहलाद जी को भी देखना चाहिए कि उसके शहर में इतनी बड़ी वारदात हुई है, वो पूरे राज्य का राज्यसभा सांसद है, टोहाना में क्या है, टोहाना में ये वारदात हो रही है, सोचना चाहिए। हमारा कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है ना, हम राजनीतिक करना चाहते भाई। अगर प्रहलाद अच्छा काम करेगा उसकी जय जयकार करेगी, बबली अच्छा काम किया पहले हमने उसकी भी जय जयकार करी, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर व्यापारियों का हित जो करेगा उसके साथ खड़े हैं, व्यापारियों का जो नुकसान करा उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी। हमारे बहुत ही ओजस्वी नेता भी और बोलना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव है, हमारे बीच में वक्ता बहुत बचे हैं, तो वो जो आने वाला वक्त है, मेरी उससे गुजारिश। पूर्ण शहर बंद है आज टोहाना। राम राम जी, राम राम। अलग अलग बाज़ारों की ये दिगारे वीडियो भेज रहे हैं। पूर्ण शहर बंद है, पीड़ा पूरे शहर में है कि जो ये धक्काशाही हुई है इसके खिलाफ पूर्ण शहर बंद टोहाना। पूर्णतः बंद है, बंद नहीं पूर्णतः बंद है। ना ना राम राम, क्या हाल है? और ठीक हो?